बचपन से ही मेरे पर किसी ने काला जादू कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ मैं नहीं, कितनी ज्यादा रूहें चल रही हैं। जब चीजें और ज्यादा बिगड़ी तो मुझे अन्य जगहों पे दिखाया। मैंने वहाँ पे बहुत मारे भी खाई हैं। दुष्ट आत्मा के कारण मैंने बिल्कुल अपने आप को शीशे में भी देखना छोड़ दिया था। कूल दिखने के लिए मैं नशे करती थी। दिन की शुरुआत लोग बेड टी से करते हैं, मेरे दिन की शुरुआत सिगरेट, ड्रिंक, इन सब चीजों से होती थी। मेरे सर में कोई चूस रहा है, मेरे यहाँ पे बैठ के ना कोई मेरे सर को चूस रहा है और मैं बालों को निकालती थी और मुझे यहाँ पे कुछ भी फील नहीं होता था। सोते हुए, उठते हुए मतलब घुटन होती थी और ऐसा होता था कि कोई मेरे साथ कोई रिलेशन बना रहा है। लोग मुझे सदमा नाम लेकर बुलाते थे। मैं जिंदा नहीं होना था, मैंने मुर्दा होना था और मैं किसी पागल खाने होती, बट यीशु ने मुझे बचा लिया। यीशु ने मुझे बचा लिया। सिस्टर जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग अक्सर क्रिश्चियनिटी पर आरोप लगाते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये लोगों को पैसा देकर, उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से हैं। जब आपने नशा छोड़ा, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, आप अच्छे रास्ते पे जब तुरने लगे तो आपको कितने पैसे दिए गए क्रिश्चियन लोगों की तरफ से। अब आप भी सेवा कर रहे हैं, आपने अपनी सेवकाई में देखा हो कि लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं जिस कंडीशन से मैं निकल के आई हूँ, अगर सच में परमेश्वर ना आते, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं यहाँ पे बैठ के गवाही ना दे रही होती। मैं सच बता रही हूँ, मेरे यीशु ने मेरा धर्म नहीं बदला है, मुझे बचाया है। मैं जैसी चीजों से निकली हूँ, मेरे घर वालों से पूछ के देखना, लोगों से पूछ के देखना, मेरे दिल्ली के फ्रेंड से पूछ के देखना कि मैं कैसी थी। लोग मुझे वहां पे सदमा नाम लेकर बुलाते थे कि वो मुझे बुला के ऐसा ऐसा करता था, ऐसा ऐसा करता था, मुझे सुनाई नहीं देता था कि कोई मेरे से कोई बात कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं हूँ, मेरे साथ रूहें हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जब अगर मुझे यीशु ने नहीं बचाया होता, या तो मैं पागल खाने होती, या तो मैं आज जिंदा नहीं होती और मेरे घर वालों ने अपनी लड़की को खो दिया होता। अगर यीशु ना आते मेरी जिंदगी में, मैं सच में जिंदा नहीं होती। मैं आपको बता नहीं सकती। परमेश्वर ने मेरी धर्म नहीं, मेरी जिंदगी को बदला, मुझे बदला, मेरे जीवन को बदला और मेरे परिवार में ना उनकी बेटी को परमेश्वर ने बचाया है। मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके दुखों को, उनको जब आप परसिक्यूट करते हो ना, हम उनसे ये पूछ के देखना कि जब वो दुख में थे तब कौन लोग उनके साथ खड़ा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं ना, उनके दुखों को सुन के देखना। प्रभु ही है, सच बता रही हूँ। घर वाले लोग, कोई आपके दुख को नहीं आपको, कोई आपके दुख से आपको शांति नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह को जो अपनाते हैं ना, चाहे वो जैसे भी मर्जी है, जैसे भी उनकी कंडीशन है, परमेश्वर ने उनको चुना है। और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के खिलाफ जो खड़ा होता है, तो परमेश्वर फिर आप परमेश्वर उस पर्सन को, वो पर्सन ना फिर परमेश्वर की आंखों की पुतली है। और जो परमेश्वर के बच्चे को छूता है, वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके दुखों को सुनो, उनकी चीजों को सुनो। मैं आज बची, मेरा जीवन बचा है, मैं बची हूँ। मैं जिंदा नहीं होना था, मैंने मुर्दा होना था और मैं किसी पागल खाने होती, बट यीशु ने मुझे बचा लिया। यीशु ने मुझे बचा लिया।